नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सार्क, जिसको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है और शॉर्ट में इसको दक्सेस कहते हैं। और जो सार्क है इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्सेस के नाम से ये जाना जाता है। ये कुछ देशों ने, जो एशिया के देश हैं, इन्होंने अपना विकास करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया है और इस संगठन में यानी कुछ देश शामिल हुए हैं, कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं इन्होंने। तो देखते हैं सार्क की स्थापना कब हुई, इसके सदस्य देश कौन कौन से देश हैं। तो सार्क की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1985 को ढाका शिखर सम्मेलन के दौरान सार्क की स्थापना हुई। शॉर्ट में सार्क बोलते हैं, बाकी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से ये जाना जाता है। इसका मुख्यालय है काठमांडू में और इसके सदस्य देशों की हम बात करें तो सार्क के सदस्य देश में हमारा भारत भी शामिल है। भारत, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये 7 देश जब सार्क का संगठन हुआ उस समय ये 7 देश सदस्य देश थे। वर्तमान में 8 है। 8वां बना 3 अप्रैल 2007 को। अफगानिस्तान 8वां सार्क सदस्य बना। तो वर्तमान में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में सार्क के कितने सदस्य देश हैं, तो वर्तमान में 8 है। और जब स्थापना हुई थी उस समय कितने सदस्य देश थे, उस समय 7 थे। देशों के नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। मालदीव को छोड़कर बाकी सारे अड़ोसी पड़ोसी देश हो गए हैं, यानी भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, भारत के चारों तरफ, यानी ऊपर वाले जो एरिया है, इधर वाले एरिया में ही ये सारे देश आ गए हैं। श्रीलंका नीचे आ गया, अफगानिस्तान पाकिस्तान के पास में आ गया। तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो सारे सार्क के सदस्य हैं। वर्तमान में 8 सदस्य हो गए हैं। अभी 8 सार्क के सदस्य देश हैं। विश्व में इसकी हिस्सेदारी की बात करें कि सार्क जो संगठन बनाया गया है 8 देशों का मिलकर, इसकी विश्व में कुल कितनी हिस्सेदारी है जनसंख्या में और अर्थव्यवस्था में देखें, क्षेत्रफल में देखें, तो सबसे पहले विश्व की कुल जनसंख्या का 21% जनसंख्या इन सार्क देशों में निवास करती है। केवल 8 देशों में विश्व की 21% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल अगर देखें तो क्षेत्रफल इनका 8 देशों का कुल विश्व के क्षेत्रफल का 3% क्षेत्रफल ही है, जबकि जनसंख्या कितनी निवास कर रही है, 21% जनसंख्या यहाँ निवास कर रही है। क्योंकि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या चाइना की है और सेकंड नंबर पे इंडिया की है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत बहुत बड़ा देश है, विश्व में दूसरा स्थान है इसका। इस वजह से 21% जनसंख्या है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में इनका जो योगदान है 8 देशों का या सार्क संगठन का, वो 9.12% है। 100 में से वैश्विक अर्थव्यवस्था में 9.12% सार्क संगठन देशों का योगदान है। अब सार्क की स्थापना की गई है तो किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सार्क की स्थापना की गई है, इन देशों ने ये सार्क संगठन किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया है। उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 1 में। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सार्क के उद्देश्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 1 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद ये सार्क के अलग से बनाए गए हैं, संविधान वाले अनुच्छेद नहीं है, सार्क के अलग से अनुच्छेद हैं। तो उद्देश्य है यानी विश्व, ये जो सार्क संगठन के जो देश है इनका कल्याण करना, सभी देशों का नहीं, जो सार्क में शामिल हुए हैं, दक्सेस में शामिल है, केवल इनका आपसी कल्याण करना है और इन देशों को आत्मनिर्भर बनाना है। जो 8 देश हैं ये आत्मनिर्भर बने, किसी पे डिपेंड ना रहे, एक दूसरे का सहयोग करे, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक
और तकनीकी क्षेत्रों में भी ये सहयोग करेंगे। आर्थिक रूप से भी, पैसे से भी मदद करेंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी क्षेत्रों में भी ये देश आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। और इसके अलावा पारस्परिक विश्वास बनाए रखेंगे 8 एक दूसरे देशों पर। 8 के 8 अंतरराष्ट्रीय, विश्व अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपसी सहयोग। तो विश्व अंतरराष्ट्रीय मंच कौन सा है? यूएनओ, यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन। संयुक्त राष्ट्र संगठन है अंतरराष्ट्रीय मंच। तो संयुक्त राष्ट्रीय संघ में भी ये अपना आपसी सहयोग बनाए रखेंगे। सार्क का अलग से संगठन वहां शो करेंगे। फिर है सिद्धांतों के बारे में। तो सार्क किन सिद्धांतों की पूर्ति के लिए सार्क का संगठन किया गया, इनका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 2 में। यानी सार्क के सिद्धांत, किन सिद्धांतों पर सार्क को चलना है? पारस्परिक सहयोग करेगा, आत्मनिर्भर है, यानी एक दूसरे की मदद करेगा। फिर है इसकी संरचना कैसे हुई है। संरचना के बारे में, यानी किन किन से मिलकर बना हुआ है, क्या क्या इसमें समितियां होगी, या इसके जो सम्मेलन है वो कब होंगे, सारा स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो सार्क की जो संरचना है अनुच्छेद 3 में उल्लेख किया गया है कि सार्क के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सार्क के जो सदस्य देश हैं, इनके शिखर सम्मेलन कब होंगे, कितने वर्ष में शिखर सम्मेलन होगा और कौन से देश में ये शिखर सम्मेलन किया जाएगा, इसके बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 3 में। फिर है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में जो सार्क संगठन है, इसके विदेश मंत्रियों की एक परिषद बनाई जाएगी। संगठन विदेश मंत्री देश के नहीं, इस सार्क संगठन के विदेश मंत्री होंगे और इसकी एक परिषद बनाई जाएगी। और ये परिषद जो बनेगी, इसके वर्ष में 2 बैठक आवश्यक होगी, 2 बार बैठक होगी। कहाँ होगी ये भी इनके द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा, कौन से स्थान पर होगी। अनुच्छेद 5 में उल्लेख किया गया है कि इनकी एक स्थायी समिति का प्रावधान या गठन भी किया जाएगा। यानी सार्क जो संगठन बनाया गया है, इसकी एक स्थायी समिति भी होगी। तो इस तरह से 5 अनुच्छेद हमने देख लिए हैं। पहले में उद्देश्य दिए हैं, दूसरे में सिद्धांत, तीसरे में शिखर सम्मेलन कहाँ होंगे, चौथे में विदेश मंत्रियों की एक परिषद बनाई गई है, और 5वें अनुच्छेद में दिया है कि एक स्थायी समिति होगी। ये सार्क के अनुच्छेद है, संविधान के अनुच्छेद नहीं है। अनुच्छेद 6 में दिया हुआ है कि सार्क या दक्षेस की तकनीकी समिति का प्रावधान किया जाएगा। इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 है, 7 के अनुसार सार्क की या दक्षेस की एक कार्यकारी समिति का प्रावधान किया गया है, इसमें ऐसा उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 8 में दिया गया है कि दक्षेस का एक सचिवालय होगा, सचिवालय का संगठन या गठन भी किया जाएगा। अनुच्छेद 9 और 10 की बात करें तो 9 और 10 में दिया गया है कि वित्तीय संस्थान कहाँ बनेंगे और कितना कंट्रीब्यूशन होगा वित्तीय संस्थानों में, और किस देश का कितना अंशदान होगा, कौन सा देश कितना योगदान करेगा। ये जो सार्क के 8 देश हैं, ये 8 देश ही आपस में योगदान करेंगे और जो वित्तीय संस्थान है इसमें अपना वित्त या जो फंड है वो बनाया जाएगा अलग से। तो इस तरह से सार्क के या दक्षेस की बात करें तो इसमें कुल 10 अनुच्छेद दिए गए हैं और 10 अनुच्छेदों को अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है, अलग अलग चीजें 10 में दी गई है। तो एग्जाम की नज़र से हम देखें तो सार्क का सबसे पहले तो फुल फॉर्म हमें याद होनी चाहिए इंग्लिश और हिंदी में। इसके बाद सार्क की स्थापना कब हुई, सार्क के सदस्य देश कौन कौन से देश है, और 8वां देश कौन सा बना, कितने देश हो गए कुल, वर्तमान में 8 है। इसकी विश्व में हिस्सेदारी कितनी है, इसके सिद्धांतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, उद्देश्य किस अनुच्छेद में है, एक तकनीकी समिति होगी इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, अंशदान के बारे में कौन से अनुच्छेद में कहा गया है। तो ऐसे करके सार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।